आदर सम्मान अभिनंदन आभार। नमस्कार देवियों सज्जनों, मैं अभिषेक शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिवानी में। और कौन बनेगा करोड़पति 2025 सीज़न 17 के रजिस्ट्रेशन के इस दौर में, जो कि 14 अप्रैल से स्टार्ट होके 8 मई तक चलने हैं। हाँ, सेकेंड लास्ट प्रश्न है। इसका उत्तर कल 8 मई 2025 दिन गुरुवार को रात्रि में 9 बजे से पहले यानी कि कल 8:59 तक दे सकते हैं। और 8 को जो है अंतिम प्रश्न आएगा, जिसका उत्तर आप 9 तारीख को रात में 8:59 तक दे सकते हैं। 24 घंटे तक क्विज लाइव रहता है, कभी भी उत्तर दें, आराम से दे सकते हैं। जल्दी खेलने से कोई भी क्विज में आपको बेनिफिट लाभ प्रॉफिट नहीं मिलता है, केवल मन की शांति के लिए आप खेल सकते हैं। बाकी चांसेस बढ़ाने के लिए मैं हर बार बताता हूँ क्या करें। रात्रि में 11-12 बजे खेलें, फिर अगले दिन सुबह दोपहर शाम रात इस तरीके से खेलें। आपके घर में जितने फ़ोन नंबर हैं उससे खेलें, और फ़ोन ले सकते हैं, सिम ले सकते हैं तो उससे भी खेलें, इससे आपके चांसेस बढ़ेंगे। खेलने के लिए जो है आपको सोनी लिव ऐप को डाउनलोड करना है। डाउनलोड है तो अपडेट कर लीजिए, अपडेट है तो खोल लीजिए। उसके बाद इस बैनर को सर्च करना है, रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। उसके बाद बैनर जो है लोड हो जाता है, और आप जो इसको सोनी लिव ऐप और व्हाट्सएप दोनों तरीके से खेल सकते हैं। चांसेस बढ़ाने के लिए दोनों तरीके से खेलें, लेकिन फर्स्ट वैलिड एंट्री ही कंसिडर की जाती है। तो जो फर्स्ट वैलिड एंट्री है उसका आंसर बहुत ध्यान से सबमिट करें। वो सही है तो सही माना जाएगा, गलत है तो गलत माना जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। और रजिस्टर करे पर क्लिक करेंगे। अभी जो है पहले प्रश्न देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको और भी डिटेल्स दूंगा। इसमें पूछा गया है, स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ है। इसका शॉर्ट वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया था, तो यदि आपको केवल उत्तर चाहिए है तो आप वो देख सकते हैं, हमारे चैनल पर शॉर्ट्स में मिल जाएगा। ये लॉन्ग वीडियो रहते हैं आपकी डिटेल स्टडी के लिए, क्योंकि केबीसी में जा रहे हैं। आपका जितना ज्ञान ब्रॉड होगा उतना अच्छा है। और ये जीके जो है आपकी केबीसी के साथ ही सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, ऑफलाइन कोई सरकारी नौकरी की तैयारी में हेल्प करती है, क्योंकि जीके सभी जगह कंपलसरी मस्ट है। तो जितना भी पढ़ें डिटेल में पढ़ें, विदाउट ऑप्शन आप जो है आंसर दे सकें, ऐसी अपनी तैयारी करें। आज पूछा गया है कि गायत्री गोपीचंद भारत के लिए कौन सा खेल खेलती हैं जो उनके पिता भी खेलते थे? टेनिस, क्रिकेट, तैराकी या बैडमिंटन? इन इंग्लिश, गायत्री गोपीचंद प्लेज विच स्पोर्ट फॉर इंडिया डेट हर फादर ऑल्सो प्लेड? टेनिस, क्रिकेट, स्विमिंग और बैडमिंटन? बैडमिंटन है ये इसका करेक्ट आंसर। इसको आप सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन डी को, और इसको जो है दर्ज करें पर टच करके सबमिट कर देंगे, आपका उत्तर जो है लॉक हो जाएगा। इनके पिता जो हैं उनका नाम है पुलेला गोपीचंद। कहीं पर प्रश्न आए, जैसे यहाँ पर पूछा गया है कि गायत्री गोपीचंद भारत के लिए कौन सा खेल खेलती हैं, यहाँ पर प्रश्न में ऑप्शन पूछा गया है, ठीक है। तो ये है, वहाँ पर आपसे पूछा जाए कि गायत्री गोपीचंद जो भारत के लिए बैडमिंटन खेलती हैं, उनके पिता का नाम क्या है? तो उनके पिता का नाम है पुलेला गोपीचंद। कहीं पर प्रश्न आए, पुलेला गोपीचंद कौन सा खेल खेलते हैं? ये खेलते थे बैडमिंटन। पुलेला गोपीचंद जो बैडमिंटन खेलते थे, उनकी बेटी का नाम क्या है? गायत्री गोपीचंद। पुलेला गोपीचंद की बेटी गायत्री गोपीचंद है, वो कौन सा गेम खेलती हैं? बैडमिंटन। प्रश्न कैसे भी पूछा जा सकता है, आपको मालूम होना चाहिए हर तरीके से। तो इसलिए मैं कहता हूँ जो भी टॉपिक पढ़ें उससे जुड़ा हुआ सब कुछ पढ़ लें। जैसे इनके पिता का नाम क्या है, इनकी माता का क्या नाम है, वो क्या खेलते थे, ये क्या खेलती हैं, माता जी क्या करती हैं, है ना। तो पूरा ब्रॉड में स्टडी कर लीजिए एक टॉपिक को, कम पढ़ें या अधिक, क्योंकि 100% जीके एक व्यक्ति अपने जीवन में क्या कई जीवन में भी नहीं पढ़ सकता इतना जीके। तो जितना पढ़ें सॉलिड पढ़ें, कहने का मतलब ये रहता है। अभी वर्तमान में जो है BWF वर्ल्ड रैंकिंग जो होती है उसमें ये 39वें पोजीशन पर हैं, 39th पोजीशन में, 39वें स्थान, 39 और इनकी माताजी का नाम PVV लक्ष्मी है। पिताजी का नाम पुलेला गोपीचंद, माताजी का नाम PVV लक्ष्मी। कहीं पर आए पुलेला गोपीचंद और PVV लक्ष्मी की बेटी का क्या नाम है? गायत्री गोपीचंद। नाम देखिए कितना अच्छा है, पुलेला कितना डिफरेंट नेम है, गोपीचंद में गोपी आ गया, चंद आ गया, PVV लक्ष्मी, लक्ष्मी जी का नाम आ गया, और फिर गायत्री, गायत्री माता का नाम आ गया, गोपीचंद पिताजी का जो सरनेम है। तो ऐसे प्रश्न आ सकता है कि पुलेला गोपीचंद और PVV लक्ष्मी की बेटी का जो नाम है वो है गायत्री गोपीचंद, वो कौन सा खेल खेलती हैं? बैडमिंटन खेलती हैं। इस तरीके से भी प्रश्न बन सकता है, ठीक है। तो ये आप याद कर लीजिएगा सब कुछ एक पूरे पैराग्राफ में। अब जैसे कहीं पर इनका पूरा नाम पूछा जाए, वो है गायत्री गोपीचंद पुलेला। पिताजी
माताजी का नाम दोनों का इन्होंने ले लिया, सरनेम और माताजी का, गायत्री गोपीचंद पुलेला। राष्ट्रीय टीम की सदस्य भी हैं बैडमिंटन खिलाड़ी के साथ में। और इनकी माताजी जो है पूर्व में शटलर थी, PVV लक्ष्मी जी, जिनके बारे में मैंने बताया था वो। और इन्होंने जो है 2019 के जो दक्षिण एशियाई खेल हुए थे 2019 में, उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। और सिंगल्स की बात है, और जो डबल्स में है उसमें इन्होंने रजत यानी कि सिल्वर जीता था। और 2022 में जो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे 2022 में, उसमें इन्होंने मिश्रित टीम जो होती है उसमें रजत यानी कि सिल्वर, और युगल जो होती है डबल्स जो होती है उसमें कांस्य यानी कि ब्रॉन्ज जीता था। और एक बात और है कि ये अपने पिता की जीत के 21 वर्षों के बाद, 21 सालों के बाद ऑल इंग्लैंड ओपन के जो सेमीफाइनल है, ऑल इंग्लैंड ओपन, उसका सेमीफाइनल में जगह बनाने वाली ये पहली भारतीय महिला युगल खिलाड़ी भी बनी है, पहली भारतीय महिला युगल खिलाड़ी। और कुछ इनसे जुड़े हुए मैं जो है मेडल्स हैं वो भी एक बार बता देता हूँ। सिल्वर 2022 बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों की बात हो रही है ये, मिश्रित टीम। और ब्रॉन्ज 2022 बर्मिंघम महिला युगल में। उसके बाद एशिया मिश्रित टीम चैंपियनशिप में इन्होंने जीता था मिश्रित टीम में ब्रॉन्ज। 2023 दुबई 2023 दुबई एशिया टीम चैंपियनशिप महिला टीम में 2024 सेलंगोर में गोल्ड। और अगेन एक गोल्ड दक्षिण एशियाई खेल 2019 जो कि पोखरा में होते 2019 इन पोखरा, उसमें जीता था। और सिल्वर 2019 के ही पोखरा में इन्होंने महिला एकल में, वुमेन सिंगल में। और ऊपर वाला जो मैंने अभी बताया गोल्ड 2019 पोखरा, वो महिला टीम में इन्होंने जीता था। तो ये सारे जो हैं इन्होंने जीते हैं। 2022 बर्मिंघम सिल्वर और ब्रॉन्ज। और राष्ट्रमंडल खेल एशिया मिश्रित टीम चैंपियनशिप ब्रॉन्ज 2023 दुबई। एशिया टीम चैंपियनशिप गोल्ड 2024 सेलंगोर। और दक्षिण एशियाई खेल गोल्ड और सिल्वर 2019 पोखरा, 2019 पोखरा। तो ये सब जो है याद कर लीजिएगा। ईयर वाइज कहीं ईयर भी पूछा जा सकता है कि वहाँ पर इस ईयर में इन्होंने कौन सा जीता था। तो ये जो मैंने नाम बताए ना आपको, ये नाम याद कर लीजिएगा, बर्मिंघम, दुबई, सेलंगोर और पोखरा, ये 4 हैं। तो ये कोई से जुड़ी हुई इम्पोर्टेंट बात थी, ये मैंने आपको सब बता दी है। और इम्पोर्टेंट बताई है। आप दर्ज करें पर टच करके सबमिट कर देंगे, आपका उत्तर लॉक हो जाएगा। ये दिखता है कि रजिस्ट्रेशन के लिए धन्यवाद। यदि आप अगले राउंड के लिए चुने जाते हैं, KBC टीम 15 दिनों में संपर्क करेगी। 14 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होके 8, कल 8 है, आज सेकंड लास्ट है। तो कल का उत्तर आप दे सकते हैं 9 को, और आज वाले का कल रात में 9 बजे से पहले 8:59 तक। तो ये थी बात इस क्विज से जुड़ी हुई। आशा आपको अच्छे से बता पाया हूँ, जी के इम्प्रूव और गेन हुई होगी, बड़ी होगी। ऐसी और जनरल नॉलेज के लिए आपको हमारे चैनल पर कई सारे लॉन्ग वीडियो मिलेंगे, जो कि आपकी डिटेल स्टडी के लिए आप मेहनत से तैयारी करते हैं, उसको और कम करने के लिए मैंने बनाया, जिससे आप अच्छे से कम उसमें अधिक से अधिक पढ़ सकें। और कई सारे आपको क्विज़ मिलेंगे, जिसमें सोना चांदी क्विज़ है, आप डेली चांदी, वीकली सोना जीत सकते हैं। अमेज़ॉन का क्विज़ आता है, डेली 5 जीके के क्वेश्चंस होते हैं, आपकी जीके अच्छी होती है, रिवीजन होता रहता है, डेली कैश प्राइज भी जीत सकते हैं, 5 नए क्वेश्चंस आते हैं। और दैनिक भास्कर बहुत अच्छा न्यूज़पेपर है, उसके कई सारे क्विज़ेस चल रहे हैं, जिसमें एक सोना चांदी क्विज़ बताया, एक डेली क्विज़ आता है जिसमें आपकी इमेज क्वेश्चंस की अच्छी तैयारी होती है, फ़ोटो क्विज़ है, वो आप खेल सकते हैं। उसका 3 वीकली क्विज़ में से एक आया है बुधवार है, मधुरिमा क्विज़, उसमें 10 जनों को मिलता है 2-2 हज़ार रुपये, 2100 रुपये का उपहार। वीडियो चैनल पर है, वो आज रात में 11:59 तक खेल सकते हैं, और आज रात्रि में 11:59 से यानी कि 12 से पहले 11:59 तक खेल लीजिएगा, नहीं खेला है तो। लॉन्ग शॉट दोनों ही वीडियो चैनल पर मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब है जितने कोई चल रहे हैं सब खेलें, और लॉन्ग है आपकी डिटेल स्टडी के लिए, शॉर्ट्स केवल जिनको उत्तर चाहिए होते हैं, इन फ्यूचर आप सभी के रिवीजन के काम में आएंगे। तो सब खेलें, आपके घर में जितने फ़ोन नंबर है सबसे खेलें, अलग अलग समय, सुबह दोपहर शाम रात, इस तरीके से करके खेलेंगे तो आपके जीतने के चांसेस बढ़ेंगे। बाकी एयर स्ट्राइक का तो आपको मालूम ही होगा, मोदी जी ने जो कहा था वो करके दिखाया, और उनको जो है जन्नत पहुंचा दिया, जन्नत चाहिए होती है जन्नत पहुंचा दिया 72 ऊरों के पास में। और बहुत गर्व है उन पर, और भारत देश को प्राउड है भारत पर अपने।
और मोदी जी पर, अपनी इंडियन आर्मी पर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और बस अपनी जो है ऐसी जनरल नॉलेज की तैयारी करते रहें। हाँ, कॉलिंग की अपडेट, कॉलिंग आज भी हुई थी 10 से 12 के बीच में जो है कॉलिंग आज स्टार्ट हुई थी। आपको सुबह 7-8 बजे से रात्रि में 9-10 बजे तक अपने फ़ोन का ध्यान रखना है। ट्रू कॉलर या ऐसी कोई भी ऐप हटा दीजिए जब तक केबीसी चल रहा है, और अपने जो है फ़ोन का ध्यान रखें। जनरल नॉलेज की तैयारी करते रहें, खेलते रहें, अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें, मोटिवेट रहें, पॉजिटिव रहें। सुनते रहें अभिमानी भाई अभिषेक है शर्मा। आपका दिन और जीवन शुभ हो। शीघ्र मिलते हैं नए वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट टू लक फ्रेंड्स। नमस्ते, शुभ दिन, शुभ रात्रि, गुड नाइट, डू टेक केयर, वेरी गुड ऑफ योर सेल्फ। और इसका शॉर्ट वीडियो भी आपको चैनल पर मिल जाएगा।